और निश्चय परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा, उस हर एक परिस्थिति से, उस बीमारी से, उन समस्याओं से। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारा बल है। भजनकार कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार भरी हुई तराई से होकर जाऊं, मैं हानि से नहीं डरूंगा। चाहे मैं, आज की भाषा में यदि मैं कहूं, दाऊद कह रहा है, चाहे मैं कितने भी दुख से होकर गुजरूं, चाहे मैं कितने भी विरोध से होकर गुजरूं, चाहे मैं कितने भी परेशानी से होकर गुजरूं, लेकिन मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ में है। और जिस व्यक्ति को यकीन है इस बात का, परमेश्वर उसके जीवन में काम करता है। परमेश्वर उसके जीवन में काम करता है। जिसे यकीन है कि परमेश्वर मेरे साथ में है, जिसे यकीन है कि वो मेरा बल है, जिसे यकीन है कि वो मुझे छुड़ाने वाला है, उसके जीवन में परमेश्वर काम करता है। हालेलुया! ऊंची आवाज में हालेलुया! क्योंकि मैंने कहा आपकी स्तुति उस दीवार को नींव से गिरा देती है। आप जानते हैं कि जब कभी आराधना होती है तो जो कोई व्यक्ति यदि कलीसिया में ऐसा बैठा जिसमें दुष्ट आत्मा है, तो वो दुष्ट आत्माएं भागने लगती हैं। कारण क्या है? क्योंकि स्तुति करना शैतान के गढ़ों को भी हिला देती है। हमने उससे कुछ नहीं कहा, लेकिन वो अपने आप बौखला गया। कारण क्या है? क्योंकि स्तुति जब हम करते हैं तब उसकी नींव भी क्या होती है? हिलने लगती है। ओके, थोड़ा देर हम शांति से बैठेंगे और परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो आपके जीवन में, आपके परिवार में काम करता है। समझ रहे हैं आप? काम करने वाले हम नहीं हैं, हमारी टीम नहीं है। काम करने वाला कौन है? जी। हम कितना भी अच्छा बोल लें, गा लें, लेकिन यदि परमेश्वर न चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता। ये वचन जो मैं आज आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, इस वचन ने मेरे जीवन में बहुत काम किया है, इसलिए मैं इसे बहुत पावरफुल मानता हूं, क्योंकि छुटकारा परमेश्वर के वचन से आता है। जब मैंने अपनी लाइफ में इस वचन को पढ़ा था, तब मैं स्ट्रगल कर रहा था अपनी लाइफ में, बहुत परेशान था। लेकिन जब मैंने इस वचन को पढ़ा और इसे समझा, उस दिन के बाद मैं चिंतित परेशान नहीं रहा। हालेलुया! कारण यह था कि मैं समझ गया कि परमेश्वर काम करने पर है। हालेलुया! निर्गमन की किताब यदि कोई निकाल ले और माइक में मेरे साथ में पढ़े। निर्गमन की किताब, उसका 3 अध्याय हम लोग निकालेंगे और 7 पद से हम लोग पढ़ेंगे। जी, निर्गमन की किताब, उसका 3 अध्याय और 7 पद। जिसके पास बाइबल है ठीक है, नहीं है तो फोन से देख सकते हैं, नहीं तो आप सुनिए, केवल सुनिए आप। फिर यहोवा ने कहा। किसने कहा? कल रात किसने कहा था? यहोवा ने कहा था, यानी कि परमेश्वर ने कहा था, प्रभु यीशु ने कहा था, पवित्र आत्मा ने कहा था। और आज भी परमेश्वर का वचन यही कह रहा है कि यहोवा ने कहा। फिर यहोवा ने कहा, क्या कहा? जी, मैंने अपनी प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं, उनके दुख को निश्चय देखा है। बस परमेश्वर कहते हैं मूसा से कि मैंने अपने लोगों के दुखों को देखा है। क्या किया है? एक दूसरे से कहें, परमेश्वर ने आपके दुख को देखा है। परमेश्वर ने आपके दुख के हाल को देखा है। वो जानता है, उसे सब पता है आपके जीवन में क्या चल रहा है। उसे ऐसी कोई बात नहीं जो छिपी हो, कुछ भी नहीं, उसे सब पता है।
जानते हैं, सब कुछ। आप बीमारी में हैं, वो जानता है। आप परेशानी में हैं, वो जानता है। आपको लोग बुरा भला कहते हैं, वो जानता है। आपके परिवार में लड़ाई झगड़े हैं, उसे पता है। आप कितना दुख, कितने आंसू आप बहा रहे हैं, वो जानता है। यहां पर परमेश्वर ने मूसा से कहा कि मैंने अपने लोगों के दुखों को क्या कर लिया है, देखा है। बस मूसा, मैंने अपने लोगों के दुखों को देख लिया है। वो बहुत दुखी हैं, बहुत चिंतित हैं, बहुत परेशान हैं। रोज उनके ऊपर अत्याचार होता है, उन्हें दबाया जाता है, उनके लिए अब शब्द बोले जाते हैं, उनका कोई स्थान नहीं है। अब उन्हें सब लोग उन पर राज करने के लिए तैयार हैं। मूसा, मैंने अपने लोगों के आंसुओं को देख लिया है। ये बात मूसा से हो रही है। आज परमेश्वर जानते हैं कि आपके जीवन में क्या समस्या है। उसने देखा है आपके जीवन में कि आप क्या स्ट्रगल कर रहे हैं। उसे कुछ भी छिपा नहीं है। हो सकता है आपके पति को पता ना हो सकता है आपके पत्नी को पता ना हो सकता है आपके बच्चों को पता ना हो, लेकिन परमेश्वर को पता है कि आपके जीवन में क्या चल रहा है। कई बार बहुत सारे भाई बहन गलत काम करते हैं, पाप में गिर जाते हैं, कुछ गलत कदम उठा लेते हैं। उन्हें लगता है किसी को नहीं पता, कोई नहीं जानता। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहूंगा, परमेश्वर आपको देखता है और उसे वो बात भी पता है जो आपने अकेले में किया, वो भी उसे पता है। उससे छिपा नहीं है। कुछ भी हो, जो कुछ आप अपने जीवन में करते हैं, आपने किसी को धोखा दिया, परमेश्वर ने देखा है। किसी ने आपको धोखा दिया, परमेश्वर ने देखा है। आपने जो अच्छे काम किए, वो भी परमेश्वर ने देखे। आपने जो गलत काम किए, वो भी परमेश्वर ने देखे। आपके मन में जो गलत भावना दूसरे के लिए उत्पन्न हुई, वो भी परमेश्वर ने देखा। और जो आशीष उत्पन्न हुई, वो भी परमेश्वर ने देखा। उससे कुछ भी छिपा नहीं है। कुछ भी छिपा नहीं है। बचपन में हम लोग बहुत छोटे थे तो दादी हमें कहानी सुनाया करती थी। मैं सोचता हूँ आप लोगों ने भी सुनी होगी, स्कूल में भी शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एक व्यक्ति दो बच्चों से कहता है कि इस मुर्गी को लेके जाओ और ऐसी जगह पे इसे मार देना जहां पर कोई ना देखता हो। सुना है किसी ने? किसी ने सुनी ये कहानी? उन दोनों से कहा, दो बच्चों से, कि जाओ इस मुर्गी को लेकर के जाओ, बेटा ऐसे स्थान पर इसे मारना जहां पर कोई नहीं हो, जहां पर कोई तुम्हें देखे नहीं। और एक लेके गया एक मुर्गी को, वो कुछ पास में गया, उसने देखा इधर उधर कोई नहीं है। वो झाड़ी के अंदर गया और झाड़ी के अंदर बैठा। उसने पूरा ऑब्जर्व किया, चारों ओर कोई नहीं था और उसने वहां पर उस मुर्गी को मार दिया। दूसरा गया, वो ढूंढता रहा। वो झाड़ी में भी गया, वो जंगल में भी गया, वो घर में भी गया, वो कमरे में भी गया, वो छिपा भी, वो सब जगह गया, लेकिन उस मुर्गी को लेकर वो वापस आ गया। इस फैन को बंद कर दीजिए कोई, ये फैन बंद कर देना। क्या हुआ कि एक गया, उसने झाड़ी में देखा कि कोई मुझे नहीं देख रहा है और उसने झाड़ी में उसे क्या कर दिया? मार दिया। दूसरा गया, उसने बहुत देर लगा दी, बहुत घंटे उसने लगा दिए, लेकिन उसे स्थान नहीं मिला उस मुर्गी को मारने का। वो वापस आया अपने गुरु के पास। उसके गुरु ने जब उन दोनों से पूछा तो एक ने कहा, मैं झाड़ी में गया, वहां पर कोई नहीं था गुरुजी, मुझे किसी ने नहीं देखा। आप चाहे पूरे गांव में ढूंढ लीजिए, अगर कोई ये बता दे कि मैंने इसे मुर्गी मारते हुए देखा है, तो फिर आप जो चाहो वो मेरे साथ में कर लेना।
तो उसने दूसरे से पूछा, बेटा तूने क्यों नहीं मारा? तुझे कोई स्थान नहीं मिला ऐसा जहां पर मुर्गी को मार सके? उसने कहा कि गुरुजी मैं बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढा, लेकिन एक भी ऐसा स्थान नहीं मिला जहां पर परमेश्वर मुझे न देख रहा हो। मनुष्य तो मुझे नहीं देख पा रहे थे प्रभु, लेकिन जब मैं झाड़ी में गया तो वहां भी मैंने पाया कि परमेश्वर मुझे देख रहा है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको देखा है, उसने आपके दुख के हाल को देखा है, उससे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। बाइबल में लिखा है एक स्त्री के विषय में जिसका नाम है हाजिरा। हाजिरा घर में इतनी परेशान हुई, उसे इतने ताने मारे गए, उसे इतना परेशान किया गया कि अंत में उसने डिसीजन लिया कि मैं अपने घर को छोड़कर, अपने पति को छोड़कर, सब कुछ छोड़कर चली जाऊंगी। इतना परेशानी, इतना दुख उसके जीवन में आ गया। वो भागती भागती एक जंगल में है, वहां भटक गई, ना उसे रास्ता पता, उसे कुछ भी नहीं पता, भटक गई। उसने सोचा ये मेरा अंतिम दिन है, क्योंकि घर परिवार तो छोड़ के चली गई, क्योंकि वहां बहुत परेशान थी। उसने सोचा इस परेशानी से अच्छा है मैं कहीं और जाके रह लूंगी, और वो चली गई घर छोड़कर। लेकिन जानते हैं बाइबल में लिखा है कि जब वो हाजिरा जंगल में भटक रही थी तब परमेश्वर ने उसे आवाज दी। वो कहां थी? एक खतरनाक जंगल में भटक रही थी। तब परमेश्वर ने उसे आवाज दी, हे हाजिरा कहां जा रही है? उसने अपनी परिस्थिति को बताया। परमेश्वर ने कहा, मैंने तेरे दुख के हाल को जान लिया है। हालेलुया। मैंने तेरे दुख के हाल को जान लिया है, इसलिए मैं तुझे छुड़ाऊंगा। तेरे गर्भ में एक संतान है, और वो जब पैदा होगी तो वो महान होगी। मैं उसे आशीष दूंगा और उसे मैं बढ़ाऊंगा। हालांकि तू आज स्ट्रगल कर रही है, लेकिन तुझसे जो पैदा होने वाला है वो बहुत महान है। हालांकि आज आप स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने जीवन में परेशान हैं, लेकिन आने वाले दिनों में आप आशीषों को अपने जीवन में देखने जा रहे हैं। और हाजिरा से परमेश्वर ने कहा, जानते हैं कई बार हम लोग प्रार्थना करते हैं, कहते हैं कि प्रभु ये दुख मेरे जीवन से दूर हो जाए, और कई बार आपने अनुभव किया होगा कि वो दुख दूर नहीं होता। कुछ लोग यदि जमीन पे बैठ सकते हैं तो कृपया जमीन में बैठ जाएं, और जो जवान बच्चे हैं और बाकी लोगों को आप सीट दे दें। कुछ लोग आगे आ जाएं और यहां पर बैठ सकते हैं। आ जाइए बेटा, सीट थोड़ा छोड़ दीजिए। जो जमीन पर बैठ सकते हैं कृपया आके बैठ जाएं। आप जानते हैं एक दिन यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, और मरियम कहां पर बैठी थी? जी, मरियम उसके पैरों के सामने बैठी हुई थी, और प्रभु ने कहा उसने उत्तम पदार्थ पा लिया है। हालेलुया। यहां पर स्थान मायने नहीं करता, आप कहां पर बैठे हैं वो मायने करता है। आप परमेश्वर की करीबी में हैं। जितने भी जवान हैं वो नीचे बैठ जाएं, ताकि जो बुजुर्ग लोग हैं वो चेयर में बैठ सके। और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग प्रार्थनाएं करते हैं, आप लोग प्रार्थनाएं करते हैं, लेकिन वो परिस्थिति एकदम से दूर नहीं होती, वो समस्या, वो दुख एकदम से दूर नहीं होता। जानते हैं क्यों? यहां पर परमेश्वर ने उस हाजिरा से कहा, हालांकि मैं तेरे दुख को दूर करूंगा, हालांकि तेरे गर्भ में जो संतान है मैं उसे आशीष दूंगा, लेकिन तुझे एक काम करना है। जानते हैं क्या काम करना है? कि तुझे फिर से उसी घर में जाना है जहां तू दुखी थी, जहां तू परेशान थी, जहां तुझे सताया जा रहा था, वहीं जाना है। कई बार परमेश्वर आपसे मुझसे ये चाहते हैं कि हम स्थिर बने रहें, हम भागे नहीं, हम रुके नहीं, हम स्थिर बने रहें। और यदि आप स्थिर बने रहेंगे तो उस दुख से प्रभु आपको बाहर निकाल देगा।
एक समय ऐसा आया जब इसके जीवन से वो सारे दुख समाप्त हो गए। तो परमेश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है, परमेश्वर सब जानते हैं और उनके पास हर चीज का उपाय है। हालेलुया। परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है और उसके पास हर चीज का उपाय है, लेकिन समय उसका है, वो अपने समय पर काम करता है। हो सकता था हाजिरा को इसी दिन छुटकारा दे देता उस दुख से, लेकिन नहीं, उसने कहा उसके पास जा, वापस जा, उसी घर में रह, उसके अंडर में रह, जो तुझे सता रही है उसी के अंडर में रह। हाजिरा गई और उसके अंडर में रहना उसने शुरू किया। लेकिन एक समय ऐसा आया जब परमेश्वर ने उसे छुड़ाया। यहां पे लिखा है कि परमेश्वर ने अपने लोगों के दुख के हाल को जान लिया है, देखा है। परमेश्वर ने आपके दुख के हाल को देखा है। जी भाई आगे पढ़ेंगे। और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वालों के कारण होती है, उसको भी मैंने सुना है और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। हालेलुया। यहां पे लिखा है कि उनकी जो चिल्लाहट है, उनका जो रोना है, उनका जो बिलकना है, उनके जो आंसू हैं, जो परिश्रम करवाने वालों के कारण होते हैं, निकलते हैं, उन आंसुओं को भी मैंने देखा है। उन आंसुओं को भी मैंने देखा है। उनकी परिश्रम करने वालों के कारण जो पीड़ा उनको हो रही है, जो आह उनके मुंह से निकल रही है, जो प्रार्थना, जो चिल्लाहट उनके मुंह से निकल रही है, उसे मैंने क्या कर लिया है? नहीं 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 नहीं, देखा है नहीं, क्या किया है? सुना है। जब आप दुख में होते हैं, जब आप परेशानियों में होते हैं और आप प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है और परमेश्वर ने आपकी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। जब आप यहां पर आए हैं बहुत सारे प्रार्थनाओं निवेदनों को लेकर, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर ने उन प्रार्थनाओं को सुन लिया है। इस आशा, इस विश्वास के साथ आपको यहां से जाना है कि परमेश्वर ने कहा है, मैंने उनकी चिल्लाहट, यहां पर चिल्लाहट लिखा है, मींस मैंने उनकी प्रार्थना को सुन लिया है। बिना प्रार्थना के परमेश्वर कार्य नहीं करते। यदि आप सोचेंगे कि बिना प्रार्थना के मेरे जीवन में कार्य हो जाएगा, तो यह संभव है। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर हस्तक्षेप करे, यदि आप चाहते हैं परमेश्वर का कार्य मेरे जीवन में हो, तो आपको प्रार्थना करना मस्ट है, जरूरी है, तभी कार्य होगा। प्रार्थना करना। इन लोगों ने जब दुख को देखा अपने जीवन में, ये लोग जब स्ट्रगल करने लगे अपने जीवन में, तब इन्होंने एक काम किया, इन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया। न केवल प्रार्थना, बल्कि ये इस तरीके से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु तूने कहा था अपने दास से, तूने कहा था कि मैं उन्हें छुड़ाऊंगा, मैं उन्हें यहां से बाहर निकालूंगा इस बंधुआई से। इस तरीके से वे प्रार्थना करने लगे। जब आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में छुटकारा लेकर आएगा। आपके दुख आनंद में बदल जाएंगे। हालेलुया। एक समय की बात है जब मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा था, बहुत दुख में था। ऐसे समय में जब मैंने इस वचन को पढ़ा, तब मैंने इस बात पर विश्वास किया कि प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि तेरे दुख आनंद में बदल जाएंगे। और मैंने इसे बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया, इस वचन को, और अपनी दीवार पर चिपका दिया। रोज सुबह शाम मैं उसे देखता और कहता, प्रभु आपने कहा है, मैंने नहीं कहा। ये मेरी प्रार्थना नहीं है, ये तेरा वचन है जो कहता है कि तेरे दुख आनंद में बदल जाएंगे। और जानते हैं क्या हुआ? एक समय ऐसा आया जब मेरे दुख आनंद में बदल गए। कोई दुख नहीं रहा, सब कुछ आनंदमय हो गया। प्रभु आपके जीवन में भी ऐसे ही करेगा। जरूरत है आपको प्रार्थना करने की और उसके वचन पर भरोसा करने की। जी भाई आगे पढ़ेंगे, क्या लिखा है? अब मैं उतर आया हूँ, इसलिए, क्या लिखा है? इसलिए अब मैं उतर आया हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाने के लिए अपने दूत को नहीं भेजा, किसी स्वर्गदूत को नहीं भेजा, उनको उनके दुख से छुड़ाने के लिए किसी स्वर्गदूत को नहीं भेजा, लेकिन बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर स्वयं आ गए। हालेलुया। लिखा है मैं स्वयं आ गया हूं।
और जिसको छुड़ाने के लिए परमेश्वर स्वयं आ रहा है, सोचो वो कौन होगा। सोचो वो आपसे कितना प्रेम करता होगा, जिसे छुड़ाने के लिए स्वयं परमेश्वर उतर आया है। आप जानते हैं, आप और मैं, ये जगत, ये संपूर्ण जगत जब पाप में था, जब गुनाहों में था, जब दुखों में था, जब निराशाओं में था, वो भटक रहे थे। एक सच्चे परमेश्वर की वे तलाश कर रहे थे, अलग अलग जगह वे ढूंढ रहे थे। तब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए। मैंने कहा कि परमेश्वर ने अपने लोगों के दुखों को देखा, उनकी प्रार्थनाओं को सुना, और उसके बाद लिखा है, मैं स्वयं उतर आया हूं। प्रभु यीशु मसीह उस स्वर्ग को छोड़कर स्वयं आपके लिए, मेरे लिए इस धरती पर उतर आया। कारण क्या था? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता था, और दूसरी बात, क्योंकि वो हमको छुड़ाना चाहता था। हालेलुया। इसलिए वो स्वयं उतर आया। उसने किसी दूत को नहीं भेजा, उसने किसी स्वर्गदूत को नहीं भेजा, वो स्वयं स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आ गया, ताकि आपको, मुझे उन पापों से क्या दे? छुटकारा दे। अरे पापों से छुटकारे के लिए लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं। उद्धार पाने के लिए, मुक्ति को पाने के लिए, शांति को पाने के लिए लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहां बाइबल हमें बताती है कि तुम्हें कुछ नहीं करना, सब कुछ प्रभु ने कर दिया है। वो स्वयं उतर आया है ताकि आप शांति को पाएं। वो स्वयं उतर आया ताकि आप पापों की क्षमा को पाएं। वो स्वयं उतर आया ताकि आप छुटकारे को पाएं, ताकि आप मुक्ति को पाएं। हालेलुया। मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूं कि जब मैं मसीह में नहीं था, तब मैंने सुना था कि जब मेरी मृत्यु होगी तो मैं उसके बाद कुत्ता बनूंगा, उसके बाद बिल्ली बनूंगा, उसके बाद कुछ और बनूंगा। हो सकता है ये बात सही हो, मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, हो सकता है हो। लेकिन जब मैंने बाइबल को पढ़ा, तब मैं एक कंक्लूजन पर पहुंचा कि प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए ताकि आपको इस चक्र से छुटकारा दे, ताकि आपको कुत्ता न बनना पड़े, ताकि आपको भैंस न बनना पड़े, आप सीधे उसकी संतान बन जाओ। हालेलुया। अब प्रभु ने कहा, जितनों ने मुझ पर विश्वास किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। मीन्स जब आप और मैं इस धरती से जाएंगे तो हम, कोई सांप नहीं बनेगा, कोई कुछ और नहीं बनेगा, बल्कि मेरा विश्वास है और बाइबल कहती है हम परमेश्वर की संतान बनेंगे, हम सीधे वहां रहेंगे। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर स्वयं उतर आया है और उसने स्वयं इस काम को किया है। हम मरने के बाद स्वर्गीय नहीं होंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? हमारे एक पास्टर हैं, तो उन्होंने कहा मेरा नाम स्वर्गीय ये है। अरे यार, तुम तो जिंदा हो, तुम क्यों अपने आगे स्वर्गीय लगा रहे हो? का बाइबल कहती है हम स्वर्ग के नागरिक हैं। स्वयं परमेश्वर उतर आया ताकि आप और मैं स्वर्ग के नागरिक बन जाएं। उसने हमें मोक्ष दे दिया, उसने हमें मुक्ति दे दिया, उसने हमें उद्धार दे दिया, उसने हमें पापों की क्षमा दे दी, उसने हमें छुटकारा दे दिया, उसने हमें वो शांति दे दी। कारण? क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि आप उन दुखों में, उन समस्याओं में रहें, क्योंकि वो नहीं चाहता आप उस दुष्ट शैतान की गुलामी में रहें, वो नहीं चाहता कि आप उन बंधनों में रहें, वो नहीं चाहता कि आप श्रापों में रहें, वो नहीं चाहता कि आप पाप में अपने जीवन को व्यतीत करें, वो नहीं चाहता कि आप पाप में मर जाएं, वो चाहता है कि आप उसकी संतान बन जाएं। इसलिए वो स्वयं उतर आया। हालेलुया। जी आगे पढ़ेंगे। उतर आया हूं कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, अर्थात कनानी, हित्ती, एमोरी, परिज्जी, हिब्बी। बस यहां पे लिखा है कि इसलिए मैं उतर आया हूं कि उन्हें उस गुलामी से छुड़ाऊं। किस लिए उतर आया हूं? छुड़ाने के लिए। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उतर आया ताकि वो आपको छुटकारा दे, आपको छुड़ाए उन पापों से, आपको छुड़ाए उस गुलामी से। न केवल छुड़ाए, बल्कि लिखा है उन्हें उस आशीषों के देश में
पहुंचाऊं। हालेलुया। ये लोग, ये कहानी जो यहां पर चल रही है, ये लोग इस समय गुलामी में हैं। कहां हैं? गुलामी में। जैसे एक समय ऐसा था जब हमारा भारत देश अंग्रेजों की गुलामी में था, ऐसे ये लोग भी किसी की गुलामी में हैं और वो लोग इन पर बहुत अधिक अत्याचार कर रहे हैं। जैसे एक समय में हमारे भारत देश में था कि वो लोग हम पर, हमारे पूर्वजों पर अत्याचार किया करते थे। ऐसा इन लोगों के साथ में हो रहा था। अत्याचार कर रहे हैं, उनको दुख दे रहे हैं, उनको मार रहे हैं, उनके साथ में गलत कर रहे हैं। तब परमेश्वर ने स्वर्ग से देखा, क्योंकि वे परमेश्वर की संतानें थी, क्योंकि वे परमेश्वर के लोग थे, और परमेश्वर ने उनके दुख को देखा और उसके बाद परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना। इसलिए ताकि मैं इन्हें उस गुलामी से छुड़ाऊं, ताकि मैं इन्हें उस गुलामी से छुटकारा दूं। न केवल छुटकारा, बल्कि इन्हें मैं एक आशीषों के देश में लेकर के जाऊं। एक ऐसा देश जहां पर आशीषें ही आशीषें रखी हुई थी। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह भी इस धरती पर आए, स्वयं उतर आए, ताकि आपको छुड़ाए, आपको छुटकारा दे। न केवल छुटकारा, बल्कि आपको एक देश दे। कैसा देश? स्वर्गीय देश। स्वर्ग की मैं बात कर रहा हूं। एक ऐसा देश दे जहां पर आशीषें ही आशीषें हैं। न केवल वहां, बल्कि मेरा विश्वास है कि आप उन आशीषों को अपने जीवन में इस धरती पर भी देखोगे। हालेलुया। यदि आप प्रभु पर भरोसा करते हैं तो आज प्रभु का वचन जो आपके लिए है कि आपके दुख आनंद में बदल जाएंगे। परमेश्वर आपको उन दुखों से बाहर निकालेगा और एक ऐसी आशीष को आप अपने जीवन में देखोगे जो आपके कानों ने नहीं सुनी, जो आपके आंखों ने नहीं देखी होगी। ऐसे अद्भुत कामों को प्रभु आपके जीवन में करने पर है।